1971 यह वो वर्ष है जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी। 1971 में पाकिस्तान को ऐसा सबक मिला जिसका असर हमेशा दिखता रहेगा। उसी वर्ष पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे और भारत ने उसे करारी शिकस्त दी थी। 1971 का साल इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसी वर्ष भारत ने पाकिस्तान को सिखाया जो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। इसी वर्ष बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी शासन के रास्ते का रोड़ा बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पे थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज़ को हमेशा से दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नज़र में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया और पाकिस्तान को मजबूरन षड्यंत्र केस को वापस लेना पड़ा। वर्ष 1970 यह वही साल है जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। यह चुनाव बांग्लादेश के लिए अहम साबित हुए। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 8 सीटों वाली संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान के लीडर और सैन्य शासन को यह गवाया नहीं था। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। शुरू में पाकिस्तान की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। 1 साल से भी कम समय में बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला किया। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने संसद में भाषण में कहा कि पूर्वी बंगाल की लोगों की मदद करेंगे। 29 जुलाई 1971 का भारतीय पार्लियामेंट में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद करने की बात कही। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी थी। इसी तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। अक्टूबर-नवंबर 1971 यह वही समय था जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके मंत्री यूरोप और अमेरिका का दौरा कर रहे थे। उन्होंने विश्व के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष भारत की राय प्रस्तुत की, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीब की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़े कर दिए। निक्सन का कहना था कि पश्चिमी पाकिस्तान सरकार को 2 वर्ष का वक्त और दिया जाए। दूसरी ओर भारत सरकार का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति दयनीय है। यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा ना किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत ना शुरू की जाए। इंदिरा के निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी पाकिस्तान संकट स्थिति तक पहुंच चुका था। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने पाकिस्तान को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा और ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया गया, जिसके तहत भारत के बड़े एयरबेसेस अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें इंडिया पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर एक साथ हो रही थी
ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। 4 और 5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। उस समय इकोनॉमी की दृष्टि से पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह बहुत अहम था। दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना ने हेडक्वार्टर और वेस्टर्न नेवल कमांड ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का मकसद कराची में पाकिस्तान नौसेना के अड्डे पर हमला कर बोलना था। भारतीय नौसेना के हमले में पाकिस्तान के 4 पोत डूब गए और 500 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। हमले में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। इस ऑपरेशन में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का प्रयोग हुआ था। इसके बाद 8-9 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस दौरान इंडियन नेवी ने कराची बंदरगाह पर मौजूदा जहाज़ों पर हमला किया। हालांकि इस दौरान एक भारतीय जहाज़ को भी नुकसान पहुंचा था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उधर भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, अपने एयरबेस पर हुए हमलों का बदला लिया था। यह युद्ध तब खत्म हुआ जब पाकिस्तान जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आत्मसमर्पण किए हुए सैनिक की सबसे ज़्यादा संख्या थी। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1972 में शिमला समझौता किया और पश्चिमी मोर्चे पर जीती जमीन पाक को लौटा दी और पाक युद्धबंदियों को भी छोड़ दिया। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ा दिया और इस तरह नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को यह भी बता दिया कि वह शांति के लिए कुछ भी कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरह यूएसएसआर या कहें रशिया ने 1971 में भारत की सहायता के लिए पूरी दुनिया से भिड़ गया था और अमेरिका और यूके को मुंह की खानी पड़ी थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।